नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का याराना अंदाज दिखा। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। दोनों नेताओं ने मॉस्को के बाहर आधिकारिक आवास पर चाय के साथ एक अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को इलेक्ट्रिक कार में भी घुमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर रूस गए थे। यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत होने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने रूस की यात्रा की। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल पाकिस्तान में होना है और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने तैयारियां भी शुरू कर दी। इस बात पर सभी की नजरें हैं कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लिए एक पड़ोसी देश की यात्रा करेगी या नहीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बताया जा रहा है कि टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। आम बजट के जरिए सरकार की इच्छा विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर आम बजट के संदर्भ में उनकी राय जानेंगे। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से आम बजट के प्रावधानों के जरिए विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने, निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक सुधार की रफ्तार तेज करने और मध्यम वर्ग को राहत देने के उपायों पर बातचीत होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समय रहते अतिरिक्त बिजली खरीदने का इंतजाम नहीं किया गया। राजधानी में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी के बाद सियासत गर्मा गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समय रहते अतिरिक्त बिजली खरीदने का इंतजाम नहीं किया गया। प्रबंधन के लिए एक्शन प्लान तक नहीं बनाया। गर्मी अपने पीक पर पहुंची तो पावर कट होने लगे। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र में केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आबकारी नीति संदर्भ में दिल्ली सरकार की ओर से गठित मंत्रियों का समूह एक दिखावा था। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लग्जरी होटल में रहकर शराब घोटाले से प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपए के हिस्से का सीधा लाभ उठाया। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र में केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आबकारी नीति के संदर्भ में दिल्ली सरकार की ओर से गठित मंत्रियों का समूह एक दिखावा था। आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए लिखा कि मोदी सरकार अब बहुमत खोने के बाद शायद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 पर तेजी से काम करेगी। जयराम रमेश का यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सामने आया जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के आंध्र प्रदेश में तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने की मांग मान ली है और इसके लिए केंद्र सरकार राज्य में 60,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रहेगा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। इसकी घोषणा खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने की। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जनविरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा में मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। सभी पर मुकदमा दर्ज करने के साथ विजिलेंस द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच के भी आदेश दिए। निलंबित किए गए सभी अधिकारियों पर संदिग्ध आदेश जारी करके भूमि अपने संबंधियों को दिलाने का आरोप है। जमीन हड़पने व कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सीएम योगी के निर्देशों का असर दिखने लगा। शासन के फिरोजाबाद में करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में बुधवार को सिरसागंज के एसडीएम विवेक राजपूत, नायब तहसीलदार नवीन कुमार, राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह, लेखपाल अभिलाष सिंह और एसडीएम के पेशकार प्रमोद शाक्य को निलंबित कर दिया। जडेजा ने हाल ही में संपन्न हुए टी20 विश्व कप के बाद टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। सुंदर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके लिए
उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था। जडेजा ने हाल ही में संपन्न हुए T20 विश्व कप के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सुंदर ने साथ ही कहा कि उन्हें भारत की T20 टीम में स्पिन ऑलराउंडर की जगह के लिए दावा पेश करने के लिए अपना 100% देने की जरूरत है। देश के सबसे अमीर व्यवसायी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ कल शुक्रवार 12 जुलाई को अनंत 7 फेरे लेंगे। बेटे की शादी से पहले मुकेश अंबानी ने एक नेक काम किया, वह भी अपने मुंबई स्थित एंटीलिया पर। अंबानी ने शादी से पहले विशाल भंडारे का आयोजन किया। मालूम हो कि अंबानी परिवार घर में होने वाले शुभ अवसरों की शुरुआत अन्न सेवा से करता है। इससे पहले जामनगर में हुए प्री वेडिंग कार्यक्रम का शुभारंभ भी अन्न सेवा से किया गया था। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।